हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है। तो बच्चों प्रश्न की चलिए मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा तो हम बारी बारी से सभी सभी विकल्पों का हम सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मोलरता का सूत्र। मोलरता का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, W/mv, जहां W होता है विलेय का भार, विलेय का भार, ये होता है विलेय का मोलर भार, विलेय का मोलर भार, विलेय का मोलर भार, और यह है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इसी प्रकार मोललता होता है, मोललता होता है, ये इसका जो सूत्र होता है W/mw होता है। यहाँ पे जो W होता है ये विलायक का भार होता है, विलायक का भार केजी में, मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज होता है, ये कुछ इस प्रकार होता है N1/N टोटल, यानी कि जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसको हम N1 बोल दिए और विलयन का कुल मोल। इसी प्रकार जो भार प्रतिशत होता है, वो W/W होता है, W/W, यानी विलायक का भार बटा विलयन का कुल भार इंटू गुना में 100 होते भार प्रतिशत हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम देख सकते हैं कि जो विकल्प इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोलरता में आयतन दिया हुआ है और आयतन ताप पे निर्भर करता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और ताप घटाएंगे तो आयतन घटेगा, यानी कि जो आयतन होता है वो ताप पे निर्भर करता है। मोललता में ऐसा कोई आयतन नहीं दिया हुआ, इसलिए मोललता गलत होगा, ये ताप पे निर्भर नहीं करेगा। मोल प्रभाज में भी आयतन नहीं दिया, ये भी ताप पे निर्भर नहीं करेगा। भार प्रतिशत में भी आयतन नहीं दिया, ये भी ताप पे निर्भर नहीं करेगा। तो बस एक मोलरता बचता है जो कि जिसमें आयतन दिया हुआ और वो ताप पे निर्भर करेगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।